और जिन मुद्दों की चर्चा हैसियत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी उठा दे, हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग उठा दे, कांग्रेस पार्टी के लोग उठा दे। राजभर समाज के लोगों, दावे के साथ कहने आया हूं कि तुम्हारा जो बखरा हिस्सा है, तुम्हारा जो विशेष अवसर की जो मांग है, दावे से मैं कह रहा हूं, ये अंबेडकर नगर की धरती है, अकबरपुर की धरती है, नेताजी यहीं बगल में रहते हैं। अनिल राजभर की चुनौती को कह देना कि अखिलेश यादव से एक बार बात कर ले कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का क्या कहना है, जरा पूछ लें। आप सब लोगों को पूछना चाहिए। और जहां तक नेता की बात है, थाना कचहरी की बात है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात है, लाठ और मेड़ की बात है, तो जिला अध्यक्ष जी ने ताकत दे दिया है। अनिल राजभर का भी साथ है। रामकिशोर राजभर यहाँ खड़े हैं, रामकिशोर राजभर यहाँ खड़े हैं, हमारे शिवपूजन राजभर जी यहाँ बैठे हैं, रघुनंदन राजभर जी यहाँ बैठे हैं, तमाम नेता यहाँ पर उपस्थित, हमारे कई सभासद यहाँ बैठे हैं। इन्हीं लोगों को इतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी दे दी कि इन छोटे मोटे बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं कहने के लिए आया हूं आपके बीच। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, मैं बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिलाध्यक्ष जी, हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया है। 2024 आते आते अभी 28 सभाओं का हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमारे कुशीनगर की धरती पर सीपी राजभर, वहां के ओमकार राजभर, तमाम राजभर समाज के नेता मिलकर एक अलग प्रकार की अलग को जगाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के नाम पर, राजभर समाज के हक और अधिकार के नाम पर वहां की गोलबंदी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। भाई शिवपूजन राजभर जी सामने बैठे हैं, बस्ती की धरती से ये लोग आए। बस्ती पर अभी बहुत बड़ी सभा इन लोगों ने किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसे साथियों का। अभी बनारस की धरती पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक विधानसभा को कवर करते हुए वहां राजभर समाज के लोगों ने अलग प्रकार का हुंकार भरने का काम किया है और चुनौती देने का काम किया ऐसे नेताओं को। हमारे शिवमंगल बिहार जी यहाँ पर बैठे हैं, राजभर समाज के लोग और बिहार समाज के लोगों ने मिलकर चंदौली की धरती पर राजभर समाज की गोलबंदी को आज एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। 24 सभाओं को और हम लोग करेंगे, 24 सभाएं, 3 रैली और 1 महारैली। हम सब लोग निवेदन करने आए हैं, हम सब लोग प्रार्थना करने आए हैं। घर में बैठकर तमाशा देखने वालों का हश्र बहुत खराब होता है। राजनीति में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में घर में बैठकर राजभर समाज के नौजवानों तमाशा देखना बंद करो। नहीं, आज जिस गरीबी की दलदल में आप जी रहे हो, आपके माँ बाप जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, यही परेशानी का सामना तुम्हारे बाल बच्चों को भी करना पड़ेगा। अगर समाज को सम्मान के रास्ते पर ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाई मिथिलेश जी के साथ, रामकिशोर जी के साथ, भाई हमारे शिवपूजन जी के साथ, भाई रघुनंदन जी के साथ, भाई जयप्रकाश के साथ, भाई जितेंद्र राजभर जी के साथ, इन लोगों के साथ आप चलना शुरू करो। नहीं, ये छोटी मोटी बातों में फंसाकर नेता आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं नगर पालिका परिषद अकबरपुर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए कितनी सकारात्मक सोच है। एक तरफ देश के ऐसे महावीर को सम्मान देने का काम परिषद कर रही है और दूसरी तरफ ये 15 कामों की सूची भी हमारे हाथ में है। 15 कामों की सूची का भी आज कुछ का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास भी आज ये करा रहे हैं। मुझे राम समझ जी ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि सिर्फ इसी वार्ड में 5 साल के अंदर, जबकि बीच में 2 साल कोरोना, 5 साल के अंदर 13 करोड़ रुपए का विकास काम आपने किया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और राम सबद जी निकाय चुनावों के प्रभारी हैं अंबेडकर नगर की, हमारी हृदय से शुभकामना है। दावा है इस बात का कि जो काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हमारे तमाम श्रमिक आए होंगे। अभी मैंने फैसला किया है, मेरे विभाग ने फैसला किया है कि 55 रुपया
एक श्रमिक के रजिस्ट्रेशन का, हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि 55 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह तय किया था रेट श्रमिक के रजिस्ट्रेशन का, लेकिन मैंने फैसला किया है जल्द उसको अमली जामा भी पहना दूंगा कि ये 55 रुपया को काटकर 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन हम निर्धारित करने का, 1 रुपया का। और तमाम गरीब समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, हम अपने नेता लोगों से कहना चाहते हैं, अपने श्रमिक अपने मजदूरों से कहना चाहते हैं, हम अपने किसानों से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे श्रम विभाग ने, हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि आदमी जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और आदमी जब ये धरती छोड़कर ऊपर चला जाता है तब तक समाज की पूरी चिंता करने की जिम्मेदारी मोदी जी ने अनिल राजभर को दी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जुड़िए हमारे साथ, हमारी सरकार के साथ, हमारे विभाग के साथ। मां का ख्याल, बच्चे का ख्याल, बेटी पैदा हुई तो उसका ख्याल, स्कूल में जाने का समय आया तो उसका ख्याल, बढ़कर बड़े हो गए तो मैं प्रेस के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25,000 लोगों को तो सीधे सरकारी नौकरी से हमने जोड़ा है। ये बाकी आंकड़ों को मैं छोड़ रहा हूं, मेरे पास सेवा योजन विभाग भी है। पढ़े लिखे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं अभी बहुत जल्द आपके जिले में अंबेडकर नगर में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आएंगी, मैं भेजूंगा। और सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कुछ रोजगार मेले में शामिल होकर अच्छी नौकरियों का ऑफर वो तमाम कंपनियां लेकर आपके बीच में आएंगी, उनके साथ जुड़िए, नौकरी लीजिए, रोजगार लीजिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने का काम करिए। अभी आपके मंडल में, अभी अयोध्या मंडल, फैजाबाद मंडल में अभी अध्यक्ष जी से मैं चर्चा कर रहा था, अभी 25 तारीख को, जो 25 तारीख अभी बीती है, 1305 जोड़ों की शादी हमने अयोध्या की धरती पर भी कराई है। 1305 जोड़ों की शादी, और मेरे विभाग से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सीधे 75,000 रुपया हम देते हैं बहन बेटियों शादी के लिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता। गाजियाबाद में अभी मैं शादी करा के आ रहा हूं, 3003 जोड़े। हमारी जो गरीब की बेटियां, मजदूर की बेटियां, उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे ये कहती है, श्रमिकों से ये कहती है, मजदूरों से ये कहती है, मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर 10 लाख गरीब की बेटियों के हाथ को पीला करने का काम हमारा विभाग करेगा, उत्तर प्रदेश का विभाग करेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग खड़े हैं आपके साथ। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह से काम कर रही है, चाहे सड़क का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे विकास का कोई पैमाना हो, आज देश के अंदर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आज पहुंच गया है। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे गरीबों के बखरा हिस्सा पर डाका मारकर लोग सिर्फ अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बीता है और आजादी के 75 वर्ष में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 राजभर समाज के बेटों को चुनाव लड़ाने का काम मोदी जी ने अपना कमल निशान देकर किया। 5 बेटे, किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं कहने आया हूं कि अपना हक अधिकार पाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प लेकर हम लोग राजनीति में निकले थे कि जिस तरह से देश के अंदर छत्रपति शिवाजी का सम्मान, राणा प्रताप का सम्मान, जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान, जिस तरह से बप्पा रावल का सम्मान, जिस तरह से दूसरे महापुरुषों का सम्मान होता है, उसी तरीके का सम्मान हमारे भी राजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का भी होना चाहिए। और आज वो दिन आ गया जब देश के प्रधानमंत्री और बड़े कार्यक्रमों में जब महाराजा सुहेलदेव राजभर को सम्मान देते हैं तो पूरी दुनिया मोदी जी की बात को सुनती है और चर्चा होता है कि राजभर समाज में पैदा होने वाले इस महापुरुष को
अगर सच्चा न्याय कोई कर रहा है इसके साथ, इनके इतिहास के साथ, तो वो मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है। तो इसलिए इन तमाम कार्यक्रमों में आप जुड़ते रहें। बीच में हम सब लोग फिर से आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मैं एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष जी, नगर पालिका की अध्यक्ष जी का, उनके प्रतिनिधि भाई मनोज जी का, सम्मानित जिला अध्यक्ष जी का, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ भी आए हैं, मैं उनका भी, पार्टी के भी, अपने सभी सम्मानित नेताओं का, पूरे मंच का, यहाँ जितने हमारे सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मां भारती को याद करते हुए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।